में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन कॉल पर, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर जी, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि मुज़ाकरात, बातचीत, मेल मुलाकातें सब रायगां हो गई और बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर साहब का जो काफिला है वो इस वक्त डी चौक में मौजूद है हजारों के मजमे के साथ। आपको आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले घंटों में क्या सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है? देखिए दरियाब, अब जो राउंड 1 है वो तो डेफिनेटली बुशरा बीबी जीत गई हैं और पीटीआई जीत गई है, क्योंकि जो बयानात थे या गुफ्तगू थी वो तो यही थी ना कि हम अटक के आगे नहीं आने देंगे। अब अटक से आगे गया वो तो डी चौक ही पहुंच गए हैं और इस वक्त जाहिर है कि एक बड़ा मजमा है। नंबर्स तो हर बंदा जाहिर अपना बताता रहेगा, बट बहुत बड़ा, काफी बड़ा मजमा है। अब देखिए ना, यहाँ पे दो ही सिचुएशंस हैं, या तो निगोशिएशंस होंगी और या ऑपरेशन होगा। सही। अब ऑपरेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये आमतौर पे जो अब से पहले, यानी राना सनाउल्लाह साहब का अगर आप 25 नवंबर को देखें या उसके बाद देखें तो हमेशा ये था कि उन्होंने जो मजमा है वो जमा नहीं होने दिया और उसको पहले डिस्पर्स किया। अब पहली बार ये हुआ कि इतना बड़ा मजमा जमा हो गया। अब आप सारे भी और हम भी जो अपनी पुलिस के या रेंजर्स में जो इनके कैपेसिटी है या जो इनके पास इक्विपमेंट है उसका पता है हमें। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जी ये कोई ऑपरेशन वगैरह करने की उस तरह की सलाहियत नहीं रखते कि अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी साहब, इस वक्त जो मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं और मैं आपका भी इस पे चाहूंगी कि आपके पास क्या इत्तलात मौजूद हैं, क्योंकि आप भी खासी तजुर्बेकार एक सियासतदान है। कहा जा रहा है कि रात गई किसी पहर में एक ऑपरेशन हो सकता है, क्लियरेंस ऑपरेशन हो सकता है पीटीआई कारकुनान के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी? देखो ना, उसमें इशू यही है ना कि देखिए, अगर तो ऑपरेशन हो और उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है कैजुअलिटीज हो या कुछ नुकसान हो तो फिर ये देखिए ना, ये जो मामला है ये तो बहुत खराब हो जाएगा। अभी भी खैर निगोशिएशन भी खत्म नहीं हुई। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक मीटिंग जो है वो चल रही है। रात को भी वैसे काफी करीब था काम, बट समहाउ वो नहीं, उसके ऊपर वो बात जो है वो आगे चल पड़ी। डिस्ट्रस्ट ज्यादा है, वरना बात जो होने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो अब भी यही जाहिर है कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आपको निगोशिएशन ही करनी है, कुछ लेके कुछ दे के, कुछ पीटीआई कुछ पीछे हटेगी, कुछ हुकूमत। देखें, ये कहना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रिलीफ देना है, आप देखें इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो यास्मीन राशिद है वो 80 साल की खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, उनको छोड़ने में नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इजाज चौधरी साहब जो है 2 बाईपास उनके, 70 साल के आदमी है, महमूद रशीद, उमर चीमा और खुद इमरान खान जो है, आपको पता है उनके खिलाफ केसेस बिल्कुल ना कुछ सर है ना पैर है, तो इसलिए उनको डेफिनेटली आपको रिलीफ जो है वो देनी चाहिए। अच्छा, चलिए इनको रिलीफ के हवाले से तो बातचीत तभी होगी ना फवाद चौधरी साहब, जब कुछ लोग मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर आमादा होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आज मोहसिन नकवी ने खुफिया हाथ का तस्करा किया। जाहिर सी बात है, उनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि लीडरशिप कुछ और चाह रही है, लेकिन बुशरा बीबी कुछ और चाहती हैं। मुमकिन आने वाले दिनों में आपको ऐसे लग रहा है कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर लेंगी या वो कर चुकी हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा ना कि लोग जब बैठेंगे तो बात होगी, तो लोग तो बैठे ही हुए हैं। अच्छा। तो आप देखना ये है कि वो लोग उठते हैं तो क्या जो है उसमें आता है। तो उसके बाद ये देखिए, बुशरा बीबी की भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तारीख है उसमें उनका रोल वैसा ही है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की फैमिली ने अदा किया था, जैसे नुसरत भुट्टो ने अदा किया था या कुलसूम नवाज शरीफ ने अदा किया था। तो ये जब तहरीक तो उनके अगर खावन की रिहाई की तहरीक है तो उसको अगर बुशरा बीबी लीड नहीं करेंगी तो कौन करेगा। और मैं तो बड़े हफ्तों से ये बात कह रहा था कि उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जब वो फैमिली आगे आती है तो लोग जुड़ते हैं। और आप इसीलिए देख रही हैं कि आज की जो इज्तिमा है उसका जो रंग और ढंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें कोई शक नहीं कि उसका सेहरा बुशरा बीबी के सर जाता है। लेकिन सर, आज उनकी ना मैंने एक खिताब सुना, वो अलग बात है कि मीडिया पर तो रिपोर्ट नहीं हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग की सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि खान साहब एक शाहीन है और जो गिद्ध थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए। आपको मालूम है उनका इशारा किस तरफ था, वो किसकी बात कर रही थी? ये लोगों की कर रही होंगी, बेशुमार लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया है, जो उन्होंने साथ छोड़ा है, वो उनकी डेफिनेटली उनकी तरफ बात कर रही होंगी। फिर अभी भी पार्टी में ये प्रॉब्लम है कि देखिए ना, अभी पंजाब से अनलॉक नहीं हुआ, अभी सिर्फ केपी जो है
केपी में एडवांटेज भी कुछ है कि हुकूमत है और वो सख्तियां और वो वहाँ पे तबाही नहीं हुई जो पंजाब में या इस्लामाबाद के लोगों ने बर्दाश्त की है। तो सर पंजाब और के लोग फिर- ये तप्पड़ नहीं रखते कि वो लोग भी निकलते बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि केपी के लोग निकले? केपी के लोग तो हुकूमत है तो निकल आए ना। देखिए अच्छा। ना, उनमें ये एडवांटेज जो आप माने ना, पंजाब में तो यही हो रहा है ना कि पंजाब में तो लोगों को इकट्ठा नहीं, पंजाब में लीडरशिप तो सारी काडर जो है वो तो तबाह कर दिया है ना। अब उसके बाद जो सारी लीडरशिप है वो या जेलों में है या जो है वो है नहीं, और लीडरशिप तो इशू नहीं है इस वक्त। और अगर 24 घंटे इस हुकूमत की घबराहट इस वक्त क्या है, हुकूमत का प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि अगर 24 घंटे ये सिचुएशन रहती है तो आप देखिए इस्लामाबाद रावलपिंडी की 50 लाख की आबादी है, यहाँ से 25, 30, 40 हजार बंदा अगर निकल रहा है। फैसलाबाद, लाहौर, ये 7, 7.5 करोड़ की आबादी के शहर है, और यहाँ से अगर ये इलाके जो हैं ये अनलॉक हो जाते हैं तो फिर तो देखें ना, फिर तो जो इमरान खान लेकिन बड़ी माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपने कहा ना, मैं मानती हूँ कि पंजाब में बड़ा बेहतरीन किस्म का क्रैकडाउन हुकूमत की तरफ से किया गया, उन्होंने पूरी जोरदार तरीके से लोगों को जो है ना वो रोके रखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो ट्विटर पर तो हमें नजर आए लेकिन हमें मंजरेआम पर नजर नहीं आए, और फिर हमने देखा कि कारकुनान हमें जेलों में नजर आए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट्स करते हुए नजर आए। मैं बड़ा खुलकर कहूंगी कि हमाद अरशद साहब जो बड़ा सरप्राइज देने वाले थे सर, उन्होंने तो अपनी एब्सेंस से सरप्राइज कर दिया हमें। नहीं, आ जाएंगे ये सारे, जरा 24 घंटे और इंतजार करें, ये सारे लोग निकल आएंगे। पंजाब में असल इम्पोर्टेंट इज़हार है लीडरशिप की, तो एक इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। अब सच्ची बात यह है कि जब इमरान खान है और लोग हैं, निकलना तो लोगों ने है ना। ये लोग तो बता ही सकते हैं कि फलानी जगह पहुंचना है, पता ही है डी चौक पहुंचना है। मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत ने अगर आज ये निगोशिएशन नहीं होती, और दो सूरतें हैं, अगर ऑपरेशन ये करते हैं और वो नाकाम हो गया और या निगोशिएशंस नाकाम हो गई, तो आपको आपका सियासी तजुर्बा क्या कह रहा है? लास्टली आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो ऑपरेशन होगा किसके लिए सूटेबल होगा, पीटीआई वालों के लिए या हुकूमत के लिए? इस वक्त आपको आगे बढ़कर मतलब कहां पे लग रहा है कि ये पार्टी जीत सकती है अगर ऑपरेशन हो जाता है? हुकूमत तो फारग हो जाएगी, हुकूमत तो फिर नहीं रह सकेगी। अगर नुकसान हो गया हुकूमत तो फिर बदलनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही इनका इतना बोझ उठाया हुआ सर के ऊपर। एक ये जो जरदारी साहब या नवाज शरीफ तो सियासी लाशें हैं ना जिनको लेके ये फिर रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा बोझ नहीं इनका ये उठा सकते। तो अगर ये ऑपरेशन, जिसने भी फैसला किया, ऑपरेशन होता है, नाकाम होता है, तो ये हुकूमत तो जाएगी। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए हमें तो चाहिए तहम्मुल की बात मुजाहरा करें। हुकूमत को तहम्मुल का थोड़ा ज्यादा मुजाहरा करना होता है क्योंकि देना तो उन्होंने है ना। अपोजिशन जिस तरह आज भी खान साहब को देखें, 2 दिन बिल्कुल उस तरह से कैद तनाई में रखा गया, उनको ब्लैकमेल, वो नहीं हो रहे। 2000 से देखें, आप नहीं उनको कर सकते, आपको उनके लेवल के ऊपर आके उनकी, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है, मतलब तहम्मुल का मुजाहरा हुकूमत को दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत भारी तादाद में वहां पर पीटीआई के मौजूद हैं।